नासरीन, चार कुल यानी कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, कितना सवाब और कितनी नेकियां हमारे नामे आमाल में लिखी जाती हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। आप चाहे चारों कुल नमाज में पढ़ते हो, नमाज के अलावा पढ़ते हो, सुबह शाम पढ़ते हो, सोने से पहले पढ़ते हो, आप कभी भी पढ़िए, ये सारे फ़ायदे आपको ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने सूरे फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक के बारे में बताता हूँ। आप इस हदीस पाक को काफ़ी गौर से सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरे फलक को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हर आयत के बदले में उसको 20 साल का सवाब अता फरमाता है, और जब उसका खात्मा ईमान पर होगा तो उसे सिद्दीकीन का सवाब अता किया जाएगा। दो फ़ायदे हैं सूरे फलक को पढ़ने से कि अगर आप रोज़ाना सुबह शाम या हर नमाज के बाद पढ़ते हो तो हर आयत के बदले में आपको 20 साल का सवाब अता किया जाएगा। यही बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये कि जब आपका इंतकाल ईमान पर होगा, जब आपका ख़ात्मा ईमान पर होगा, तो आपको सिद्दीकीन यानी जो बंदे सिद्दीकीन होते हैं उनका सवाब आपको अता किया जाएगा। कुरान पाक ये बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सूरत है। आप रोज़ाना इसको पढ़ने की आदत बना लीजिए। अब मैं आपके सामने सूरे नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के बारे में बताता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरे नास को पढ़ता है एक मरतबा तो उसे मुकम्मल एक कुरान पाक का सवाब हासिल होगा। यानी जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उन्हें सूरे नास याद है, तो अगर वो सूरे नास को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होगा। सूरे फलक, सूरे नास अक्सर लोगों को याद होती है, तो आप क्या करो, दोनों सूरतों को पढ़ो ताकि दोनों सूरतों की जो फजीलतें हैं, जो फ़ायदे हैं, वो आपको हासिल हो। अब मैं आपके सामने सूरे काफिरून की फजीलत के बारे में बताता हूँ। यह भी बहुत ही प्यारी सूरत है, इसको काफ़ी गौर से सुनना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरे काफिरून पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस सूरत के हर हर्फ के बदले में उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, और इस सूरत को पढ़ने वाला जिन, शयातीन, खबीस जिन के हमलों से, उनके शर से महफूज हो जाता है। दो फ़ायदे हैं इस सूरत को पढ़ने के कि अगर आप सूरे काफिरून पढ़ते हो तो पूरी सूरे काफिरून में जितनी आयत है, जितने हर्फ हैं, हर हर्फ के बदले में आपको 10 नेकी मिलती है। तो आप हिसाब लगा लो कि सिर्फ सूरे काफिरून को पढ़ने से आपके नामे आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। और दूसरा वहीं पर आपको फ़ायदा ये हासिल होगा कि जिन, शयातीन, खबीस जिन जो बंदों को सताते हैं, ख़ासकर औरतों को परेशान करते हैं, इससे आप महफूज हो जाओगे। एक मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लो, और 1 मरतबा या कम से कम 4 मरतबा आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लो। फिर उसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, जैसे आपकी बीवी है, माँ बाप है, उनके ऊपर दम कर दो, तो जो शयातीन हैं, जो रात में आने वाली बलाएं होती हैं, उनसे आप हमेशा के लिए महफूज हो जाओगे। ये अमल आपको रोज़ करना चाहिए। अब मैं आपके सामने मशहूर सूरत यानी जो सबसे आसान सूरत है, हर किसी को याद होती है, सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की फजीलत को बयान करता हूँ। 2 हदीस पाक बयान करूँगा, काफ़ी गौर से सुनिए। अल्लामा सुयूती अपनी किताब में नकल फरमाते हैं कि हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात में सोने का इरादा करो, यानी जब तुम सोने जाओ, तो 1 मरतबा सूरे फातिहा और 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लो, तो इससे तुम मौत के अलावा तमाम किस्म की बलाओं से, परेशानियों से महफूज हो जाओगे। यानी जैसे आप सोने गए तो अपने बिस्तर पर बैठकर सोने से पहले आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लो, उसके बाद 1 मरतबा आप सूरे फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ लो, और उसके बाद आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, अपने घर वालों पर, बच्चों वगैरह पर दम कर लो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मौत के अलावा
علاوہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور خاص کر وہ مصیبتیں، وہ بلائیں جو رات میں اترتی ہے، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہ عمل تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انسان برابر پڑھتا ہے سورہ اخلاص، یعنی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ماشاءاللہ برابر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے، کافی غور سے سنیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص برابر سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں سونے کے اینٹ اور چاندی کے اینٹ سے گھر بنایا جائے۔ پھر جب وہ بندہ برابر پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے گھر فرشتے بناتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ بندہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یعنی رک جاتا ہے تو فرشتے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو فرشتے اور دوسرے فرشتے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے گھر بنانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ گھر ہے اس نے سورہ اخلاص پڑھنا بند کر دیا، اس نے روک دیا، اس لیے ہم نے بھی گھر کو بنانا روک دیا۔ اب اگر وہ پھر سے پڑھنا شروع کرے گا تو ہم بھی اس کے لیے گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سورہ اخلاص آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو دنیا میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ تو ہو ہی، آخرت میں بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک سورت نہیں پڑھو، بلکہ آپ چاروں سورت پڑھو، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، سب پڑھو، تاکہ آپ کو ہر سورت کے جو الگ الگ فائدے ہیں وہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں۔ اسی وجہ سے 4 قل کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری سورتوں کے بارے میں بتا دیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ کم سے کم صبح شام آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔